बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हम करेंगे क्लास 9 की रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 7। इफ ए इक्वल है 3 2 1 -1 एंड मैट्रिक्स बी है 2 4 -3 एंड -5 देन वेरीफाई दैट ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट कर लेंगे जो कि क्या है ए बी का होल ट्रांसपोज। तो ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे पहले, यानी कि ए एंड बी पहले फाइंड आउट करनी है हमने। उसके लिए ए और बी की वैल्यूज पुट करेंगे, जो मैट्रिसेस दी गई हैं ए एंड बी की इक्वल वो लिख लेंगे। अब ए क्या है 3 1 2 -1 एंड मैट्रिक्स बी 2 -3 4 एंड -5। इन दोनों मैट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई कर देना है आपस में। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या हमारे पास रूल है कि दोनों रोज को दोनों कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहली रो और पहला कॉलम करेंगे पहले, तो 3 × 2 प्लस, अब रो है ना तो रो में 2 आ जाएगा और इधर कॉलम में नीचे 3 आ जाएगा। सो 2 × -3। सो पहली रो पहला कॉलम हो गया। अब सेकंड रो को इसी कॉलम के साथ करेंगे। सो 1 × 2 प्लस -1 × -3। दोनों रोज को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ कर लिया, अब दोनों रोज को हमने सेकंड कॉलम के साथ करना है। सो 3 × 4 प्लस 2 × -5 1 × 4 प्लस -1 × -5 3 2 times 6 plus 3 2 times 6 minus 2 1 times 2 plus 3 1 times 3 minus plus 4 3 times 12 plus 5 2 times 10 plus minus 4 1 times 4 plus 5 1 times 5. Again देख लेते हैं 3 2 times 6 3 2 times 6 plus minus 2 1 times 2 3 1 times 3 minus plus 4 3 times 12 5 2 times 10 plus minus 4 1 times 4 plus 5 1 times 5 plus मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 6 प्लस -6 2 + 3 12 है तो प्लस -10 4 + 5। सो 6 में से 6 माइनस करेंगे 0 3 and 2 5 प्लस माइनस 12 में से 10 माइनस कर देंगे तो आएगा 2 5 and 4 9। ए बी इक्वल आ गया है इस मैट्रिक्स के। अब हमने ए बी का इनवर्स फाइंड करना है। सो इनवर्स के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होगा 1/ए बी का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए बी। सो ए बी तो फाइंड कर लिया, अब हमने इसका डिटर्मिनेंट भी लेना है और इसका एडजॉइंट भी फाइंड करना है। सो हमारे पास जो मैट्रिक्स आई है ए बी की वो हम आगे अपनी लिख लेते हैं और उसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले लेंगे डिटर्मिनेंट। सो हमने अपनी मैट्रिक्स जो ए बी आई है उसको आगे लिख लिया है। हमने इसका सबसे पहले फाइंड आउट कर लेना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की फॉर्म लिख देंगे 0 5 2 and 9। डिटर्मिनेंट के अंदर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो 0 × 9 दरमियान में साइन आ जाता है माइनस का एंड 2 × 5। सो 9 0 times 0 -5 2 times 10 10 में से 0 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -10। ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट। सेकंड चीज हमने क्या देखी है फॉर्मूले के अंदर कि हमने फाइंड आउट करना होता है एडजॉइंट ऑफ ए बी। सो वो किसके इक्वल आएगा एडजॉइंट के अंदर हमने ए बी का कैसे फाइंड करना है एडजॉइंट। उसके अंदर हमारे पास ये जो डायगोनल एंट्रीज है ना इनकी पोजीशन को हमने चेंज करना होगा और इन दोनों के साइन को। तो पोजीशन चेंज करने का मतलब कि 9 0 की जगह आ जाएगा 0 9 की जगह आ जाएगा। तो 9 ऊपर आ गया यहाँ 0 की जगह, इधर 0 नीचे आ जाएगा 9 की जगह यहाँ। इन दोनों के साइन चेंज करने हैं, +2 है तो -2 +5 है तो -5। तो ये क्या आ गया है एडजॉइंट। तो हमारे पास फार्मूला क्या था ए बी इनवर्स का कि 1/ए बी का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो यहाँ हम दोनों चीजें फाइंड करनी है हमने, डिटर्मिनेंट भी एंड एडजॉइंट भी। तो हम पुट कर लेंगे 1/डिटर्मिनेंट क्या आया है -10 एंड एडजॉइंट क्या आया है 9 -5 -2 and 0। अब 1/10 को अंदर वाले सारे नंबर्स के साथ हमने करना है मल्टीप्लाई। सो 9 × 1/-10 -5 × 1/-10 -2 ×
1/-10, 0 मल्टीप्लाई 1/-10. 9 1 time 9 divided by -10. 5 1 time 5 plus minus divided by -10. 2 1 time 2 plus minus divided by -10. 0 1 time 0 divided by -10. सो 9/10 तो ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पे 9/10. ये कैंसिल 0 माइनस से तो 5 1 टाइम 5 5 2 टाइम 10 तो आ गया 1/2. सेकेंड 2 1 टाइम 2 to 5 टाइम 10 माइनस से कैंसिल 1/5. 0 को 10 के साथ जब हम करेंगे डिवाइड तो आंसर क्या आएगा 0. ये हमारे पास आया है ए बी का इनवर्स 9/10, 1/5, 1/2 एंड 0. अब हम इसकी जो है राइट हैंड साइड को फाइंड आउट कर लेते हैं. सॉरी अगर यहाँ से नज़र नहीं आया तो मैं दोबारा बता देती हूँ. हमने इसको ऐसे लिखना है 9/-10. इसकी कटिंग किया तो 1/2 आ गया. इसकी कटिंग किया तो 1/5 एंड यहाँ पे 0 के साथ जब 10 को डिवाइड करेंगे तो 0. अब हमने फाइंड आउट करनी है इसकी राइट हैंड साइड. सो नेक्स्ट हमने फाइंड आउट कर लेना है बी इनवर्स एंड ए इनवर्स. तो हमने ए और बी मैट्रिसेस की वैल्यूज को आगे लिख लिया है. सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे बी का इनवर्स. बी इनवर्स उसके लिए हम फार्मूला लिख लेते हैं उसका 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ बी. जिस चीज का भी हमने इनवर्स लेना होता है उसका हम डिटर्मिनेंट और दूसरी चीज एडजॉइंट लेना होता है. तो ये दोनों हमने फाइंड करने हैं. पहले हम बी का इनवर्स ले लेते हैं. सो बी की वैल्यूज को कर देंगे पुट. ये है 2 -3 4 एंड -5. यहाँ पे अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है. सो 2 मल्टीप्लाई -5 -4 मल्टीप्लाई -3. 5 2 टाइम 10 प्लस -4 3 टाइम 12 प्लस माइनस. सो -10 माइनस प्लस 12 में से 10 हमने माइनस कर देने हैं तो क्या आंसर आएगा 2. तो हमारे पास बी का डिटर्मिनेंट आ गया है 2. सेकेंड चीज हमने फाइंड करनी है एडजॉइंट ऑफ बी. एडजॉइंट ऑफ बी. सो एडजॉइंट के अंदर हमने क्या करना है कि इन दोनों डायगोनल एंट्रीज की पोजीशन चेंज और इनके साइन चेंज. तो -5 ऊपर आ जाएगा 2 की जगह. 2 नीचे आ गया. इधर साइन चेंज है +4 है तो -4 -3 है तो +3. एडजॉइंट भी आ गया. अब हम इसको पुट कर देंगे इसके अंदर. सो बी इनवर्स इक्वल है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो कि क्या आया है 2 एंड मल्टीप्लाई होगा एडजॉइंट -5 3 -4 एंड 2. 1/2 को अंदर वाले सारे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है. सो -5 मल्टीप्लाई 1/2 3 मल्टीप्लाई 1/2 -4 मल्टीप्लाई 1/2 एंड 2 मल्टीप्लाई 1/2. तो यहाँ पे इसको कर लेंगे हम सॉल्व. क्या बनेगा 5 1 टाइम 5 प्लस माइनस डिवाइड 2. 4 1 टाइम 4 प्लस माइनस डिवाइड 2. 3 1 टाइम 3 डिवाइड 2. 2 1 टाइम 2 डिवाइड 2. 2 से कैंसिल. 2 1 टाइम 2 2 टाइम 4. यहाँ पे हम लिख लेंगे अपने आंसर -5 डिवाइड 2 3 डिवाइड 2 एंड -2 एंड 1 आ गया बी का इनवर्स. सेकेंड चीज हमने फाइंड करनी है ए इनवर्स. तो उसके लिए हमने क्या फाइंड करना होगा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई. अब हमने ए इनवर्स लेना है तो ए का ही एडजॉइंट भी लेना है. तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे. ए की वैल्यूज को कर लेते हैं पुट. 3 1 2 -1. उसके लिए हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है. 3 मल्टीप्लाई -1 -2 मल्टीप्लाई 1. 3 1 टाइम 3 प्लस -2 1 टाइम 2 माइनस प्लस 3 एंड 2 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस. तो ये हमारे पास आ गया ए डिटर्मिनेंट. सेकेंड चीज हमने फाइंड करनी है एडजॉइंट ऑफ ए. तो उसको हम आगे लिख के फाइंड आउट कर लेंगे. सो हमने मैट्रिक्स ए जो क्वेश्चन में गिवन है उसको नेक्स्ट लिख लिया है. सेकेंड चीज हमने फाइंड जो करनी थी वो क्या था एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट के लिए हमने
ये जो डायगोनल एंट्रीज है इनकी पोजीशन को चेंज करना है और इनके साइन को चेंज करना है। -1 ऊपर आ जाएगा 3 की जगह, 3 इधर आ जाएगा -1 की जगह, प्लस इनके साइन को चेंज करना है, +2 है तो -2, +1 है तो -1। ये हो गया एडजॉइंट। तो हमारे पास हमने क्या फार्मूला लिखा है पीछे, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। वैल्यूज को कर लेंगे पुट, वैल्यूज को कर लेंगे पुट। 1 बाय ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है, ए का डिटर्मिनेंट हमने निकाला, आंसर आया -5 एंड एडजॉइंट हमने अभी फाइंड आउट किया है, उसके लिए हमारे पास आंसर आया है -1 -1 -1 -1 -2 एंड 3 -2 एंड 3। अब यहाँ पे 1 बाय -5 को अंदर वाली सारी वैल्यूज के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। सो -1 मल्टीप्लाई 1 बाय -5, -2 मल्टीप्लाई 1 बाय -5, -1 मल्टीप्लाई 1 बाय -5, 3 मल्टीप्लाई 1 बाय -5। 1 टाइम 1 प्लस माइनस माइनस डिवाइड बाय -5, 1 टाइम 1 प्लस माइनस माइनस डिवाइड बाय -5, 2 1 टाइम 2 प्लस माइनस माइनस डिवाइड बाय -5, 3 1 टाइम 3 डिवाइड बाय -5। तो माइनस माइनस से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल, ये रहेगा एज इट इज। क्या आया, 1/5, 1/5 एंड यहाँ पे क्या आया, 2/5 एंड 3/-5। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। बी इनवर्स जो हमने फाइंड आउट किया है उसकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। सो बी इनवर्स हमने जो फाइंड किया है, -5/2 -2, -5/2 है एंड -2, 3/2 एंड 1, 3/2 एंड 1। और आगे अब हमने जो फाइंड किया है ए इनवर्स वो पुट कर लेना है। 1/5 है, 2/5 है, 1/5 है और 3/-5। इन दोनों मैट्रिसेस को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। सो यहाँ पे 5/2 है, इस दोनों रोज को पहले कॉलम के साथ हम जो है वो पहले कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा जो है वो बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे से हमारे पास वो आ जाए। ये यहाँ नीचे तक मैट्रिक्स आ जाएगी। सो -5/2 है, मल्टीप्लाई करना है उसको 1/5 के साथ। दरमियान में साइन क्या आता है, प्लस का, देन -2 है एंड कॉलम नीचे क्या है, 1/5। इस रो को इस कॉलम के साथ कर लिया। अब सेकंड रो को इस कॉलम के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3/2 मल्टीप्लाई सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1/5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1/5। अब इन दोनों रोज को हमने इस कॉलम के साथ तो कर लिया, दोनों रोज को अगले कॉलम के साथ करना है। सो -5/2 मल्टीप्लाई 2/5 साइन प्लस का, -2 मल्टीप्लाई 3/-5। तो पहली रो को इस कॉलम के साथ कर लिया। अब इसी रो को इस जो है वो सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो क्या वैल्यू है, 3/2 है, इधर क्या है 2/5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3/-5। अब यहाँ पे इनको आपस में हम जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 5 1 टाइम 5 प्लस माइनस माइनस डिवाइड बाय 5 2 टाइम 10 साइन आ जाएगा दरमियान में प्लस का। 2 1 टाइम 2 प्लस माइनस माइनस डिवाइड 5 5 2 टाइम 10 प्लस माइनस माइनस डिवाइड 5 2 टाइम 10 प्लस 3 2 टाइम 6 प्लस माइनस माइनस डिवाइड -5 3 1 टाइम 3 डिवाइड बाय 5 2 टाइम 10 प्लस 1 1 टाइम, ऐसे कर लेते हैं इसको, 1 1 टाइम 1 डिवाइड है -5, 3 2 टाइम 6 डिवाइड बाय 5 2 टाइम 10 प्लस 3 1 टाइम 3 डिवाइड बाय -5। मजीद जो है इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो इसको जो है वो हम लिख लेते हैं। क्या आया है हमारे पास, अब यहाँ पे देखें 5 है, 5 1 टाइम 5 5 2 टाइम 10, ये क्या आया -1/2, -1/2 आ गया है। और यहाँ पे क्या है प्लस और अंदर क्या है -2/5।
नेक्स्ट क्या है 3/10, तो उसको आपस में ये कटिंग नहीं हो सकता ना, 3/10 एज इट इज आ जाएगा यहाँ 3/10 प्लस है 1/5। नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे देखें 10 है और 10 है, कैंसिल हो जाएंगे। क्या आंसर आया -1 प्लस माइनस माइनस से कैंसल 6/5, क्या आएगा 6/5। नेक्स्ट वन इज 6 है एंड 10 है, टू 3 टाइम्स 6 टू 5 टाइम 10, 3/5, 3/5 प्लस यहाँ पे क्या है 3/-5 प्लस हमने लिख लिया 3/-5, 3/-5। यहाँ पे हम अपनी मैट्रिसेस को मजीद जो है वो सिंपल करके लिख लेंगे। -1/2 है, प्लस माइनस -2/5 है, -1 है, जान के नीचे 1 है एंड 6/5 है, तो 3/10 है और 1/5 है। यहाँ पे भी हमारे पास 3/5 है, प्लस माइनस -3/5, तो यहाँ तक ये मैट्रिक्स आ जाएगी। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इनको हमने क्या करना है, इनका हमने लेना है एलसीएम। सो नीचे हमारे पास क्या है 2 है और 5 है, क्या एलसीएम आएगा 2 1 टाइम 2 5 नहीं जाएगा, 5 1 टाइम 5 और 2 टाइम 10, 2 5 टाइम 10, 5 1 टाइम 5 और साथ में है माइनस, दरमियान में साइन माइनस, क्या है 5 2 टाइम 10, 2 2 टाइम 4। नेक्स्ट अब 5 और 1 है तो 5 एलसीएम आएगा, 1 5 टाइम 5, 5 1 टाइम 5 साथ में माइनस, प्लस 5 1 टाइम 5 6 1 टाइम 6। अब 10 है और 5 है, एलसीएम है 10 का और 5 का, सो 5 10 तो 10 2 5 2 टाइम 10, 5 1 टाइम 5, 2 1 टाइम 2 एंड 1, इस तरह भी कर सकते हैं। और हम जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि स्मॉल वैल्यू से करें, 2 5 टाइम 10, 5 आ जाएगा एफसी एंड आ जाएगा 5 1 टाइम 5 1 टाइम 5 और 5 1 टाइम 5, 2 टाइम 10, 10 1 टाइम 10, 3 1 टाइम 3, प्लस 5 2 टाइम 10, 2 1 टाइम 2, और यहाँ पे 5 एंड 5 है तो 5 1 टाइम 5, 3 1 टाइम 3, माइनस 5 1 टाइम 5, 3 1 टाइम 3, माइनस माइनस प्लस 5 एंड 4 9, और ये रकम के साथ माइनस, डिवाइड है 10, प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा -1/5, 3 एंड 2 3 4 5/10 एंड प्लस माइनस माइनस 3 में से 3 जब माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 0/5। देखेंगे कि मजीद सिंप्लीफाई हम इनको कर सकते हैं ये तो या नहीं, ये एज इट इज आ जाएगा, ये भी एज इट इज आ जाएगा। 0 को जब करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 0 ही आएगा, एंड 5 1 टाइम 5 5 2 टाइम 10, 1/2। सो हमारे पास आंसर आया है -9/10, 1/2, माइनस जो है 1/5। अच्छा यहाँ पे बड़ी रकम के साथ प्लस है तो प्लस ही आएगा, प्लस 1/5 एंड 0। अब हम देखते हैं कि हमारा जो है वो आंसर राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं। सो यहाँ पे क्या है -9/10 है एंड 1/5 है, यहाँ पे 9 बाय, ये माइनस है ना नीचे इधर ही आ जाएगा, ये भी -9/10 है, ये खत्म, एंड 1/5 दैट 1/2 एंड 0, 1/2 एंड 0। हम लिख सकते हैं hence proved लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि गिवन है ए बी का होल इनवर्स इक्वल है बी इनवर्स के एंड ए इनवर्स के।